जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार के विषय में आज न्यूज आई हुई है कि साक्षात्कार स्थगित हो गया है। जैसा हमने कल एक वीडियो में कहा था कि आयोग अगर कोई विज्ञप्ति के माध्यम से स्थगन की सूचना नहीं देता है तो एक वाद का विषय हो जाएगा। तो जो चीज़ आयोग को कल देनी चाहिए थी वो काम आयोग आज कर रहा है, क्योंकि आज 25 सितंबर है। आज 25 सितंबर है और आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार आज से इंटरव्यू स्टार्ट होने थे। आज हर हालत में आयोग को विज्ञप्ति के माध्यम से स्थगन की सूचना देनी ही होगी, अन्यथा ये कानूनी वाद का विषय बन जाएगा। तो जैसा न्यूज़पेपर में दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 25 सितंबर से प्रस्तावित साक्षात्कार अब नहीं होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुधवार तक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लेटर जारी नहीं किए। आयोग में बृहस्पतिवार को बैठक बुलाई गई है। इसके बाद आयोग की ओर से इसके बाबत अधिकृत सूचना जारी की जाएगी। बैठक में साक्षात्कार की तारीखों पर भी चर्चा संभावित है। स्थगन की भी सूचना आएगी और जो संभावित वाली बात लिख रहे हैं कि इंटरव्यू का जो नया शेड्यूल है वो भी आएगा। तो कल वीडियो में हमने जो कहा था कि 4 लोग आए और साथ मिलकर फिर चला जाए, तो इसी का हम वेट कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो चलना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। जिनका चयन नहीं हुआ है जब वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो जिनका हो गया है वो अपने जनप्रतिनिधि से जाकर तो मिल सकते हैं। शिक्षा मंत्री हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम कोर्ट क्यों जाएंगे। लेकिन आयोग के ऊपर एक वाद का विषय बन जाता कानूनी रूप से कि उसने अपनी वेबसाइट पर 25 सितंबर की नोटिस डाली हुई है इंटरव्यू शेड्यूल की, और उस पर उसने इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया और न पोस्टपोन की सूचना दी। तो चलिए फिर आज मीटिंग का वेट कर लेते हैं और इसमें क्या निकल के आता है। वैसे भी आयोग इस समय रहस्यमय हो चुका है, उसके भीतर क्या चल रहा है ये बाहर लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। जबकि पहले जो होता था आयोग के भीतर से एक एक न्यूज बाहर आती थी, इस बार ऐसी कोई न्यूज नहीं आ पा रही है। तो अच्छा भी है, और हम जो वो अनुमान लगाते हैं वो लगभग सही होते हैं। तो आज की मीटिंग को देख लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटरव्यू शेड्यूल क्या रहता है। एक चीज़ और है कि कमेंट में, पिछली वीडियो में कमेंट में किसी ने पूछा था, हम दिखा देते हैं ज़रा उसको। ये इस वाले वीडियो में जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ है, किसी व्यूअर का कमेंट है कि मेरा पीएचडी चल रहा है और इंटरव्यू है, तो मेरा लास्ट संस्थान कौन सा माना जाएगा जहां से मुझे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, जहां से पीजी किया है या जहां से अभी पीएचडी चल रहा है। तो हमने इनको रिप्लाई में लिखा है कि जहां से पीएचडी कर रहे हैं वहां से बनवाइए। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि लास्ट शिक्षा संस्थान, आप इस बात को समझिए। अंतिम शिक्षा संस्थान आपका कौन सा है? या तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करके निकल चुके हैं तो अंतिम शिक्षा संस्थान जहाँ से आपने अंतिम डिग्री अपनी ली है वो अंतिम शिक्षा संस्थान हुआ। अब आप कहीं से कुछ करके अब आप कहीं से कुछ करके किसी अदर इंस्टीट्यूट से कुछ और काम कर रहे हैं, तो जो अदर इंस्टीट्यूट है वो आपका अंतिम शिक्षा संस्थान हुआ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने बीए किया एबीसी कॉलेज से और एमए किया है एक्स वाई जेड कॉलेज से। तो बीए करने के बाद में जब आप एक्स वाई जेड कॉलेज में आए तो वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके नहीं आए एक्स वाई जेड कॉलेज में। एबीसी कॉलेज वालों ने करेक्टर सर्टिफिकेट दिया ना आपको कि जाके एक्स वाई जेड कॉलेज में दीजिए, या एक्स वाई जेड कॉलेज वालों ने आपसे मांगा कि एबीसी वाला करेक्टर सर्टिफिकेट लाइए, उसी के आधार पर तो आगे जारी करेंगे उसको। भाई आपका पूर्व में क्या रिकॉर्ड रहा है करेक्टर का, वो अंतिम शिक्षा संस्थान आपको जारी करती है अगले शिक्षा संस्थान के लिए।
तो एबीसी कॉलेज आपका लास्ट शिक्षा संस्थान नहीं है, XYZ कॉलेज आपका लास्ट शिक्षा संस्थान है जहाँ से आप MA कर रहे हैं। तो जहाँ से आप PhD में एनरोल हैं वो आपका शिक्षा संस्थान है लास्ट वाला, भले ही अभी आपको डिग्री नहीं मिली। उन्होंने लिखा है कि अंतिम शिक्षा संस्थान। अंतिम शिक्षा संस्थान का अर्थ है जहाँ आप एनरोल चल रहे हो या वहाँ से डिग्री लेके पास आउट निकल चुके हो। एबीसी कॉलेज से क्या लेना देना है? एबीसी कॉलेज थोड़ी बताएगा कि आपने XYZ कॉलेज में आके कोई कांड कर दिया है, बम फोड़ दिया है। एबीसी कॉलेज के करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं है। आपने एबीसी कॉलेज में आपका करेक्टर अच्छा रहा मान लीजिए, और XYZ कॉलेज में आके आप चरित्रहीन हो गए, तो कौन बताएगा? लॉजिक लगाइए, कौन बताएगा कि आपका चरित्र सही है? एबीसी वाले बताएंगे कि XYZ वाले बताएंगे? XYZ वाले बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि उनके पास एबीसी कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट जमा है उनके यहाँ पे, और अपने यहाँ का उसके आधार पर वो जारी कर रहे हैं कि हाँ ये पूर्व में अच्छा रहा है और हमारे यहाँ भी अच्छा है। तो जहाँ आपका अंतिम शिक्षा संस्थान है, जहाँ आप एनरोल चल रहे हैं, करेंट वहाँ का माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने काफ़ी समय पहले MA किया किसी कॉलेज से, एबीसी कॉलेज से, और 10 साल बाद उसने PhD में एनरोलमेंट करवाया XYZ कॉलेज में, तो बीच का जो टाइम पीरियड है ये तो एक सामाजिक विषय हो गया, वो शिक्षा संस्थान की जो बात कर रहा है, बीच का टाइम पीरियड संभ्रांत व्यक्तियों का हो गया। और अंतिम शिक्षा संस्थान एबीसी कॉलेज नहीं, जो आप एनरोल चल रहे हो जहाँ प्रेजेंट में XYZ कॉलेज का, वो देंगे कि हाँ इसका चरित्र ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूजन में मत रहिए। यहाँ जो पिछला शिक्षा संस्थान है एबीसी, वो XYZ का कैसे आपको सर्टिफिकेट दे देगा? लेकिन XYZ इसलिए दे देगा क्योंकि जब वहाँ आप आए थे तो वहाँ एबीसी का आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लगाया होगा। तो चलिए, एक छोटा सा डाउट है, और तो आज मीटिंग का वेट करिए। तो आज मीटिंग का वेट कर लेते हैं, शाम तक, रात तक, देर रात तक मीटिंग का निर्णय आएगा। इंटरव्यू पोस्टपोन की सूचना भी आएगी, और संभव है कि आयोग इंटरव्यू शेड्यूल विद डेट एवरी सब्जेक्ट जारी कर देगा। क्योंकि हमने एक वीडियो में आपको कहा, अगर आप हमारे सारे वीडियो ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो एक वीडियो में हमने कहा है कि इस बार डेट नहीं आएगी, पूरा शेड्यूल आना चाहिए। तो और तो कुछ कहने वाली चीज़ें हैं नहीं इस समय, कोई नई बात होती है तो फिर वीडियो बना दिया जाएगा छोटा सा। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।